गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 3 टाइप्स को कवर करेंगे, जो कि डिस्काउंट का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन किया था, प्रॉपर एनालिसिस किया था उसका। उसके बाद मैंने उसमें टाइप 1 को भी कवर किया था। अब इसमें हम करेंगे टाइप 3 तरह के सवाल को। 3 तरह में से पहला जो सवाल है वो है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। तो हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा, दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो प्रिंट रेट है, मतलब कि अंकित मूल्य। दूसरा क्या है, सेलिंग प्राइस है SP। तीसरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है CP। हम लोग पहला तो प्रिंट रेट मेरे पास रहेगा, उसके बाद SP निकालना है, मतलब कि विक्रय मूल्य निकालना है। फिर क्या निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। जब हम तीनों निकाल लेंगे, क्रय मूल्य तक जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान रखिए, जब हम लाभ और हानि को कर रहे थे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को कर रहे थे, तो उसमें क्या देखे थे कि क्रय मूल्य जो होता था ना, वो अपने आप में 100% होता था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 20% का ये लाभ कमा रहा था। ये 120% होगा, ये 100% होगा, अपना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। ठीक है, और ये जितना भी परसेंट होगा, इससे 20% छूट देके क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस निकाल। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 चीज़ है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, प्रिंट रेट बराबर 600। अब बताता है कि विक्रेता इसको 20% जो है छूट पे बेचता है, मतलब 600 का 20% अगर छूट दे दें तो 80/100 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मेरा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस बराबर इतना। ठीक है, अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये 20% लाभ लेता है, मतलब 120। अगर हम इसको गुना नीचे 120 से भाग दे देते हैं तो 1% में बदल जाएगा। अगर ऊपर 100 कर देते हैं तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट यहाँ CP निकल जाएगा। देखिए 100 खत्म, 0 खत्म, 12 पंचे 60, ये 50 बार में खत्म। ठीक है, 8 पंचे 40, तो यहाँ 400 रुपया हो जाता है मेरा क्रय मूल्य। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, देखिए डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। इसको अगर मिटाते हैं तो डायरेक्ट पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 600 कितना परसेंट छूट पे, 20% छूट पे, तो 80/100 कर दीजिए। कितना हो जाता है, 6 8 48, 480 हो जाता है ना। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, ये कितना है 120% इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, तो अब हमको 480 बटे, इसको मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 480 बटे डायरेक्ट क्या कर देंगे 120, तो ये हो जाएगा 1% गुना 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 100%। तो ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। आंसर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से बनाओ, आपको यही पहुँचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया है ना, तो हम अगले क्वेश्चन में इस कन्फ्यूजन को क्या करेंगे, अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, क्या है, एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि उसे 25% छूट यानी कि बट्टे पे बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे तीनों चीज़ को। क्या निकाल लेंगे, प्रिंट रेट को लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट रेट को लिख लिए, सेलिंग प्राइस को लिख लिए, और यहाँ पे CP को लिख लिए। आप इसको भी 2 तरीके से बना सकते हो। कैसे, देखिए अंकित मूल्य को कितना मानना है, 800। सेलिंग प्राइस 25% छूट के बाद दिया गया है, मतलब 800 का 25% अगर छूट देते हैं क्या जाता है 75/100। ठीक है, 25% छूट दिया ना, 100 से 75/100, ये निकल गया मेरा सेलिंग प्राइस। ये चीज़ निकल चुका है मेरा। अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य जब पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है, 20% का। तो नीचे लिखेंगे 120, ठीक है, ऊपर लिख देंगे 100। ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, ये कितने बार में गया, ये 6 से कितने, 4 से बटे का 3 बार में, ये 4 से 2 बार में, 20 बार में। 25 दिया कितना हो गया 75, 25 दूना 50, क्या हो गया ये कॉस्ट प्राइस 500। क्या हो जाता है इसका आंसर 500। ये क्या हो जाता है मेरा क्रय मूल्य हो जाता है। इसको हम आसानी से डील कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं अगले टाइप को। अगला टाइप क्या है मेरा, देखिए तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अगर हम अगले टाइप की बात करते हैं, पहले हम इसको इरेज कर लें। तो तीसरा नंबर टाइप जो है मेरा वो है अंकित मूल्य से इस बार क्या करना है, सिर्फ जो है ना विक्रय मूल्य से इस बार अंकित मूल्य प्राप्त करना है।
जिस तरीके से हम लोग पहले टाइप में कल के क्लास में क्या किए थे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त किए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार विक्रय मूल्य से हमको अंकित मूल्य प्राप्त करना है। सिंपल सा, यहाँ पे क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर जो है 24 रुपये में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पे दो ही चीज़ को डील करना है। किसको, पहला तो प्रिंट रेट को, मतलब कि अंकित मूल्य को, और दूसरा क्या करना है, देखिए ध्यान से, दूसरा हमको विक्रय मूल्य सिर्फ सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अंकित मूल्य पर क्या करना, 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है। ये मान लिया जाए 100% है। कितना है, 100% है कि नहीं अपने आप में। और वहीं पे सेलिंग प्राइस जो है ये क्या है, 20% छूट के बाद 80% है। इसके मुकाबले ये क्या है, 80%, क्योंकि 20% छूट के बाद बेची जा रही है। तो इसका वैल्यू कितना है, 24 रुपये है। और आपको प्रिंट रेट निकालना है। क्या कर सकते हो, 24/80 अगर कर देंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाता है मेरा। अगर मेरे पास 1% का वैल्यू निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गुना कर देंगे 100 से, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान से देखें, तो 24/80 क्या निकल गया, 1% गुना 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंट रेट निकल जाएगा, क्योंकि प्रिंट रेट क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, गया 8 24, तो प्रिंट रेट कितना था, 30 था। प्रिंट रेट कितना था, 30 था। कोई दिक्कत है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है और सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये सब जो रिलेटेड है ना वो परसेंटेज से रिलेटेड है। आप अगर डायरेक्ट डिस्काउंट में कूदे हो ना तो भी आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इजी मेथड के साथ आपको बताया जा रहा है। लेकिन आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट को करना है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएँ, और वहाँ पे क्या करना है आपको कि परसेंटेज का प्लेलिस्ट ढूंढना है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बता दिया गया है। आप अगर उन दोनों को देख लेते हो ना तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सारा सॉल्यूशन, सारा का सारा सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 864 है, 864 है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 20% और 10% का क्रमिक छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। इस बार क्रमिक छूट मिल रहा है, याद रखना है। तो इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखिए इस ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे प्रिंट रेट है ये, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 1-2 तरीका बता देते हैं, बाकी आप अपने आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। पहला तो हम मान लेंगे ये क्या है, 100% है। लेकिन जो विक्रय मूल्य है ना, क्रमिक छूट है। आप याद कीजिए, क्रमिक छूट पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि क्रमिक छूट कैसे मिलता है। अगर वहाँ नहीं थे आप तो यहाँ फिर से बता देते हैं हम, ठीक है, कि क्रमिक छूट कैसे होता है। जैसे ये 100%, ये क्या हुआ, 20% का, फिर 10% का। 20% का छूट दिया तो 80/100, फिर 10% का छूट दिया तो 90/100। हम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल नॉट है 72%। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपने आप में 72% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक निकाल लेने के बाद अगर यहाँ आप निकाल लेते हो ना तो ये क्रमिक छूट पता चल गया कि 20%, 10% के बाद 72% आ रहा है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि विक्रय मूल्य का वैल्यू बता रहा है, मतलब इस 72% का वैल्यू कितना बताया जा रहा है, 864 बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए तो क्या करेंगे, 864 कितना है, 864 बटे क्या करना है, 72 कर देंगे तो ये 1% हो जाएगा, गुना अगर 100% कर देते हैं तो ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। ये मेरा काम हो जाता है खल्लास, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कटेगा क्या, देखिए तो कितनी बार में कटेगा, 72 को अगर इससे करते हैं तो कितना हो जाता है, 144, 144 हो जाएगा। एक बार में 72 गया, फिर कितना, 2 बार में कितना हो जाएगा, 144, खत्म। तो 12 बार में कट जाता है पूरा का पूरा, 12 बार में कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये 1200 रुपया, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो गया, 1200 रुपये। यही मेरा आंसर हो गया। अब कैसे किए एक बार फिर से समझ लीजिए। ये 100% था, क्रमिक छूट दिया गया, पहले 20% का, फिर 10% का। 20% का दिया तो 80/100, 10% का दिया तो 100 - 10, 90/100, तो 72% टोटल आता है फ्रेश, मतलब फ्रेश वैल्यू आता है मेरा सेलिंग प्राइस का। 72% आ गया। अब हम 100% का निकाल लेंगे, 72/72 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100%, मतलब कि मेरा अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो, अब चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। अब देखिए जो भी क्वेश्चंस है ना इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप अगर प्लेलिस्ट में टोटल पार्ट बाय पार्ट करते हो ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इससे ही आएगा। ओके, चलते हैं अब हम लोग अपने तीसरे टाइप में। ओके,
तो तीसरा टाइप क्या है मेरा, ध्यान दीजिए, तीसरा मतलब चौथा नंबर टाइप हो जाएगा, क्योंकि हम पहले क्लास में पहला टाइप कर चुके थे। तो अगला टाइप जो है मेरा, उसमें भी 2 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। उसमें है क्या, देखिए उसमें सिंपल सा है कि देखिए चौथा नंबर टाइप क्या है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करना है। मतलब कि इस मार्कर का मूल्य हम जानते हैं कि 20 रुपये है, लेकिन इस पर चिपकाएंगे नहीं 20 रुपये का मूल्य, ये जो है MRP, इस पर हम चिपका दिए, मान लिया जाए प्रिंट रेट इसका चिपका दिए 30 रुपये, ठीक है। तो आपको पता करना कितने प्रतिशत बढ़ाया है और कितना लाभ हुआ है उसको पे छूट देके, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल्य बढ़ाकर, देखिए टाइप 4, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा जाता है, ठीक है। यदि उसे 100% छूट पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए कि लाभ या हानि किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेंगे, और साथ में साथ हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य की भी बात करना है, ताकि लाभ या हानि पता चल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे MRP लिखते हैं या फिर प्रिंट रेट लिखते हैं, प्रिंट रेट, यहाँ पे लिखते हैं SP, यहाँ पे लिखते हैं CP। तीनों की बात है, तो तीनों को हम लोग यहाँ डील करने वाले हैं। पहला क्या है, मान लेना है क्रय मूल्य को 100 है, क्योंकि इसी से बढ़ाया जा रहा है। क्रय मूल्य को मान लीजिए कि अपने आप में 100% है, नीचे भी लिख सकते हैं, ये अपने आप में क्या है 100%। तो बढ़ाया जा रहा है, इससे कितना बढ़ा के प्रिंट रेट रखा जा रहा है ये देखिए। तो बोल रहा है 20% बढ़ा दो भाई, तो ठीक है बढ़ा दिए, तो यहाँ हो गया 120%, ठीक है। अब बोलता है ना कि इस पे जो कि प्रिंट रेट है ना, उस पर 25% का छूट दे देना है। अब बताओ कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। मतलब इस पर कुछ छूट देना है, कितना, तो 25% का। फिर तुलना करना है क्रय मूल्य से, क्योंकि जो हम खरीदेंगे उसी से तुलना करेंगे ना कि मेरा लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इस पर 25% का छूट प्राप्त कर लेते हैं, मतलब 120 का 75/100 प्राप्त करते हैं हम, 75 बटे, क्योंकि 25% का छूट दे रहे हैं तो 75/100, ये गया, ठीक है। 6 दूना 12, ये 5 से कितना बार में कटेगा, देखिए तो 15 बार में, 15 चौके 60 हो जाएगा, 5 के 90, सॉरी ये 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा ना। तो आपको देखना है सीधा सीधा, हम मिटा दिए क्या, आज फिर से लिख देते हैं। देखिए ये 120 था, इस पे क्या करना है, प्रिंट रेट मतलब अंकित मूल्य पे कितना 20% 25% का छूट देना है, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये कितने बार में कटेगा, 30 बार में, 30 तिया 90। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 90। हम ये तीनों को ऐड कर चुके हैं। अब जो कुछ भी पूछा जा रहा है हम यहीं से जवाब दे सकते हैं। अच्छा बताओ तो हानि हुआ या लाभ हुआ, खरीदा था 100 में, बेचा 90 में, लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ। तो कितना का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ। यहाँ लिख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, हानि बराबर 10%। प्रतिशत लाभ या हानि पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो हानि हुआ, उसके बाद कितने का हानि हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब तो सेम ही रहेगा, इसको हम नहीं मिटाएंगे, सिर्फ डाटा को मिटा देते हैं, जो इसमें डाटा है उसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा जाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा जाता है। अब जो है ना, इसको 25% छूट देकर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ और हानि आपको पता करना है। देखिए पहले हम लिख देते हैं, फिर इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको बताएंगे, ठीक है। पहले लिख देते हैं क्या क्या चीज़ है, 3 चीज़ है, प्रिंट रेट है, सेलिंग प्राइस है, और क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या करना है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को तो पहले 100 मान लेना है, इससे कुछ बढ़ा है, क्या बढ़ा के, प्रिंट रेट रखा गया, कितना 40%, 100 से 40% अधिक, तो ये कितना हो गया 140। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है 140 जो मेरा प्रिंट रेट है ना, इस पर छूट देना है, मतलब 140 पे छूट देना है। कितने का छूट देना है, 25% का छूट दे देना है। 140 पे 25% का छूट दे दिया, 75 बटे क्या हो जाएगा 100 होगा ना, 10, या फिर डायरेक्ट लिखिए ना, 25 या 75, 25 चौक 100, ये 4 तिया 12, 4 पंचे 20 होगा ना, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, सॉरी 35 हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो 35 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 15, 3 तिया 9, 10, 105। अब बताना है आपको इस केस में लाभ हुआ है या हानि हुआ है, बताइए। इस केस में लाभ हुआ है, सिंपल सी बात है, हम खरीदे थे 100 में, बेच रहे हैं 105 में, लाभ हुआ है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 5% का। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 5%। ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। अब समझो कि इसमें किया क्या जा रहा है, जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं 100 रुपया में, हमको 100 रुपया में बेचना है, लेकिन ग्राहक जब आएगा ना तो बोलेगा कि कुछ इस पर डिस्काउंट दे दीजिए, लेकिन हम उससे भी चालाक हैं, हम पहले ही उसको ना 40% बढ़ा के उस पर रेट क्या कर रहे हैं, चिपका दिए। अब हो गया मेरा 140 रुपया रेट मेरा।
अब ग्राहक आया मेरे पास, डिस्काउंट दीजिए, बोलेगा चलो तुम अपना आदमी है, चलो इतना % का डिस्काउंट तुमको, फिर भी हमको 5% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे किया जा रहा है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, उसमें भी हम 3 टाइप को कवर करेंगे और इस चैप्टर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में और आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय